बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में से वो है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे पहले आपको पता है कि हम 3 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद आपने एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसके बाद यूजेस पढ़े थे, और चौथा उसमें आपने टॉपिक पढ़ा था फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम रेट। मैं थोड़ा सा आपको पीछे से थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ थी। एंजाइम का आपने पहले पढ़ा था कि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, कि ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं और प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती हैं। फिर आपने कहा था कि जितना किस्म के भी एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, अपने काम के अंदर हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, और ये इनका काम क्या होता है कि ये एज अ बायो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। बायो कैटलिस्ट से मुराद ये कि ये जिस भी जानदार की बॉडी के अंदर काम करते हैं उसमें ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मतलब कि रिएक्शन की रफ्तार को क्या करते हैं, ये तेज़ करते हैं। रिएक्शन की रफ्तार को स्पीड अप करने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि जिस भी रिएक्शन के ऊपर ये अप्लाई होंगे, जिस भी सबस्ट्रेट के ऊपर ये अप्लाई होंगे, उसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन बजाते खुद चेंज नहीं होंगे। अब जब ये प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो काम क्या करते हैं कि उस रिएक्टेंट के अंदर प्रोडक्ट में चेंज होने की जो स्पीड है उसको क्या कर देते हैं, उसको ये इंक्रीज कर देते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि एंजाइम्स में एक्टिवेशन एनर्जी होती है। फिर उसके बाद आप लोग आ गए थे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जिसमें कोफैक्टर के हवाले से आपने डिस्कस किया था। उसमें आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर का मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये एंजाइम के फंक्शन करने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। इसके बगैर जो एंजाइम्स हैं वो काम नहीं कर सकते। प्रोस्थेटिक ग्रुप का आपने पढ़ा था। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या थे, जो है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, जबकि जो आपके पास कोएंजाइम्स थे वो लूजली अटैच्ड थे। फिर उसमें आपने एक्टिव साइट पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि एक्टिव साइट इज द पार्ट ऑफ एंजाइम विच टेक पार्ट इन रिएक्शन के, वो हिस्सा है एंजाइम का जो रिएक्शन के अंदर क्या करता है, रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है। तो ये सारा आपने पढ़ा था किस चीज के अंदर, ये सारा आपने पीछे वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ा था। तो आज आपका है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम जो है वो काम किस तरह करते हैं, एंजाइम के काम करने का तरीका क्या है। तो पहली बात इसमें आपने हमेशा याद रखनी है, जो मैंने भी आपको बताई थी, कि जो एंजाइम्स हैं वो हमेशा एक्ट करते हैं किस चीज के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर ये एक्ट करते हैं। और जब ये सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करते हैं तो उस सबस्ट्रेट को ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट में बना देते हैं। तो यहां पर भी उसने बताया कि ये एंजाइम्स हैं, एंजाइम ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना रहे हैं। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है किस में, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, मगर जो एंजाइम्स हैं वो अल्टर नहीं होते, वो बजाते खुद क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, वो बजाते खुद सेपरेट हो जाते हैं इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद। अब इसके काम करने के हवाले से 2 किस्म के आपके पास जो मॉडल्स हैं वो पेश किए गए। एक लॉक एंड की मॉडल पेश किया गया, और दूसरा आपके पास जो मॉडल है उसको आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, इंड्यूस्ड फिट मॉडल का नाम देते हैं। अब पहला जो लॉक एंड की मॉडल है, इसको जो प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट था वो इमल फिशर था, ई फिशर उसे कहते हैं। इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जिस तरह एक लॉक के लिए एक की होती है और वो लॉक उसी स्पेसिफिक की के जरिए ही ओपन होता है, तो इसी तरह हर सबस्ट्रेट के लिए हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। अगर उस सबस्ट्रेट को अगर उस एंजाइम को वो सबस्ट्रेट मिलेगा तो वो एंजाइम वर्क करेगा। अगर उस एंजाइम्स को वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट नहीं मिलता तो जो एंजाइम्स हैं वो वर्क नहीं करते। इट्स मीन कि एंजाइम्स इज स्पेसिफिक इन नेचर, और वो इतना स्पेसिफिक होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक खास किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। जिस तरह उसने लिखा है कि बोथ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप, के इन दोनों की जो शेप है वो खास किस्म की होती है, दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, जो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से, प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। जिस तरह उसने डायग्राम के अंदर भी दिखाया हुआ है कि ये सबस्ट्रेट है, उसने ये नीचे एंजाइम दिखाया हुआ है। ये सबस्ट्रेट की जो एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट का आपको पता है कि एंजाइम का वो हिस्सा होता है जो मैंने आपको पहले बताया है, जो रिएक्शन के अंदर क्या करता है, रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। तो ये सबस्ट्रेट आकर इस एक्टिव साइट के अंदर फिट हो जाता है। तो जब ये एक्टिव साइट के अंदर फिट हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन जाता है। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है किस में चेंज हो जाता है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, और आपके पास जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है, अलहदा हो जाता है। तो यहाँ पर भी उसने टोटली तौर पर यही दिखाया है, और ऊपर वाली बात को ही एक्सप्लेन किया है डायग्राम के अंदर
कि जो एंजाइम्स और आपके पास सबस्ट्रेट है ये हमेशा स्पेसिफिक इन शेप के अंदर होते हैं, इनकी खास किस्म की शेप होती है जो क्या करती है, जो एक दूसरे के अंदर एग्जैक्टली क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी शेप चेंज हो तो इनमें से जो एंजाइम है उसकी शेप चेंज हो तो तब भी वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे। अगर सबस्ट्रेट की शेप चेंज होती है तो तब भी वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे। वजह क्या है कि वजह यह है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो इस मॉडल को आप लोग नाम देते हैं लॉक एंड की मॉडल का। और कौन से साइंटिस्ट ने पेश किया था? ई फिशर नामी साइंटिस्ट है, इसने इसको पेश किया था। कब इसको प्रपोज किया था इसने? इस मॉडल को 1894 के अंदर उसने इस मॉडल को प्रपोज किया था। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास मॉडल आ जाता है, इसको आप लोग नाम देते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल का। और ये ज्यादातर एक्सेप्टेड मॉडल है। आपने याद रखना है कि जो लॉक एंड की मॉडल है वो ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं था, ये ज्यादा एक्सेप्टेड आपके पास यही मॉडल होता है। इसको पेश करने वाला, प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट था उसको आप लोग नाम देते हैं डैनियल कोशलैंड का, इसने इसको प्रपोज किया था। अब इसने इस मॉडल के अंदर एक ही बात की है, और इसने इस मॉडल के अंदर क्या एक बात की है कि एक्टिव साइड जो है वो रिजिड नहीं होती। जबकि अगर हम पीछे वाले की बात करें, लॉक एंड की बात करें, तो यहां पर हमें क्लियर कट यही एक चीज नजर आती है कि जो आपके पास एक्टिव साइट है वो रिजिड होती है। लेकिन यहां पर उसने कहा कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड नहीं होती, क्या होता है, रेदर इट इज मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप। उसके बाद उसने कहा कि ये अपने आप को एक खास किस्म की शेप के अंदर मोल्ड कर लेती है, चेंज कर लेती है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, अपना खास किस्म का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए। अब उसने क्या कहा है कि ये आपके पास जो मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड होता है, ये सबसे ज्यादा आपके पास एक्सेप्टेड होता है। यानी कि आपके पास एंजाइम है, उसके बाद आपके पास सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम अपने आप को सबस्ट्रेट के अंदर क्या करना चाहता है, फिक्स करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, अगर इनकी शेप के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है तो ये अपनी शेप को क्या कर लेंगे, अपनी शेप को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, और एडजस्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये एक दूसरे के अंदर फिट आ जाएंगे। तो इस तरह ये क्या करते हैं, जो एंजाइम्स हैं वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इट्स मीन कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड नहीं होती, ये खास किस्म के होते हैं, अपनी शेप के अंदर ये थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं। तो ऐसे मॉडल को आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, इंड्यूस्ड फिट मॉडल का। और इसमें मोस्ट एक्सेप्टेड आपके पास मॉडल भी यही है, इसको ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, और इस मॉडल को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये आज आपका टॉपिक है जिसमें आपने लॉक एंड की मॉडल के हवाले से स्टडी किया और इंड्यूस फिट मॉडल के हवाले से स्टडी किया। अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये दोनों टॉपिक्स लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें एमसीक्यूज भी लगती हैं। और एमसीक्यूज आपके पास इसकी जो डेट है, ये साइंटिस्ट का नाम, इसमें भी इसकी डेट और साइंटिस्ट का नाम, और इसमें आपको मोस्टली तौर पर कंसेप्ट के लिहाज से ये पता होना चाहिए कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती। इसके अलावा जो आपको इसमें होमवर्क दिया गया है वो भी आपने अपनी कॉपीज के ऊपर लाजमी करना है, ताकि वो डेट वाइज चलता रहे, उसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना आए। अल्लाह हाफिज।